जय सीताराम, जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। इस अध्याय में शरणागत अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछने पर या पूछे जाने पर पहल भगवान ने 30वें श्लोक तक आत्म तत्व का वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। यद्यपि इस अध्याय में 30वें श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्म योग का स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही हुआ है और आत्म तत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। पहले अध्याय में गीतोक्त उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निवृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की गई है। पहले अध्याय की ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय द्वारा अर्जुन के विषाद का वर्णन। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम वाच मधुसूदनः। संजय बोले कि तथा कृपया आविष्टम, उस प्रकार करुणा से आविष्टम व्याप्त और अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले विषीदन्तम अर्थात शोक युक्त तम अर्जुनम, उस अर्जुन के प्रति, तम अर्जुनम प्रति मधुसूदनः, भगवान मधुसूदन ने, भगवान श्री कृष्ण ने इदम वाक्यम वाच, यह वचन कहा। उस प्रकार संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा।
भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके तथा वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नाम दैत्य को मारा था। इस कारण इनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे ही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे आगे कहे जाने वाले वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें तो इनका संहार रुक जाएगा। श्री भगवानुवाच हुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यमकीर्ति करमर्जुन। कुतः त्वा कस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। श्री भगवान बोले, अर्जुन, त्वा विषमे इदम, तुझे इस विषमे असमय में, इदम कस्मलम, यह मोह, कस्मलम मोह, मोहम, यह मोह कुतः समुपस्थितम, किस हेतु से, किस कारण से प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में, युद्ध के समय में यह मोह किस कारण से प्राप्त हुआ है, या तुझमें यह मोह असमय में कैसे उत्पन्न हुआ। यतः, क्योंकि अनार्य जुष्टम, न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, अस्वर्ग्यम, न स्वर्ग को देने वाला है, और अकीर्तिकरम, न कीर्ति को करने वाला ही है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला ही है। इदम विशेषण के सहित कसमलम पद यहाँ अर्जुन के मोहजनित शोक और कातरता का वाचक है, तथा उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ यह पूछा है कि इस विषम स्थल में, अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रणस्थली में, युद्धस्थली में, और ठीक युद्धारंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सरीखे सूरवीर में, जिसकी जरा भी संभावना न थी, ऐसा यह मोह कातर भाव कहां से आ गया। भगवान ने इस उपर्युक्त आश्चर्य को कारण बतलाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित है, न स्वर्ग देने वाला है, और न कीर्ति की ही फैलाने वाला है। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धर्म तथा अर्थ और भोगों की ही। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को, कातर भाव को कैसे स्वीकार कर लिया। क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्
त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लेब्यं मा स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। पार्थ क्लेब्यं मा स्म गमः। पार्थ माने हे अर्जुन, क्लेब्यम अर्थात नपुंसकता को, माँ मन मत, स्म गमः मत प्राप्त हो, त्वयि तुझ में, एतत् मने यह, न उपपद्यते उचित नहीं जान पड़ती। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। परंतप हे परंतप, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़ा हो जा। पार्थ संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती, इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है? तो समाधान है, कुंती का दूसरा नाम प्रथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपर्युक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदयों को कपा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, और कहाँ तुम्हारी यह दीन स्थिति। शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडीव गिर जा रहा है और चित्त विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। प्रश्न और है यहाँ परंतप संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला हो उसे परंतप कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करके यह भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवात कवचादि असीम शक्तिशाली दानवों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस का पुरुषोचित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कैसे कर रहे हो? प्रश्न है, क्षुद्रम विशेषण के सहित हृदय दौर्बल्यम पद किस भाव का वाचक है और उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर है, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में, हृदय में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली सूरजनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य, जो वीर होते हैं उनके द्वारा यह
त्याज्य है। इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। एक बार 3 श्लोकों का पाठ फिर करते हैं। आज हम 3 श्लोकों का स्वाध्याय करेंगे। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यमकीर्ति करमर्जुन। क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप।